बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। तीन खबरें हैं। ये तीनों खबरें जो हैं वो आज की डेट से जुड़ी हुई हैं, मारूजी हालात से, जिन हालात में इस वक्त हम हैं, जो सूरत हाल हमारे सामने उससे जुड़ी हुई हैं। और तीनों खबरें जो हैं वो दिलचस्प हैं, हुकूमत से जुड़ी हुई हैं। मैं आमतौर पर ये दरख्वास्त नहीं करता आपसे, लेकिन आज मैं कर रहा हूँ कि इस व्लॉग को आखिर तक देखिएगा। और अगर आप चाहें तो आपको बहुत सारी चीज़ें आज की डेट इन हालात के हवाले से समझने में आसानी होगी। एक तो खबर है परवेज खटक साहब के हवाले से। परवेज खटक साहब के हवाले से यह कहा जा रहा है कि उन्होंने मान की शरीफ में खिताब करते हुए कहा है कि जब चाहूं इमरान खान की हुकूमत गिरा सकता हूं। ऑपोजिशन भी मेरे हाथ में है, इमरान खान भी मेरे हाथ में, इमरान खान की जमात भी मेरे हाथ में है, और जब चाहूं इमरान खान की हुकूमत गिरा सकता हूं। यह खबर जो है वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर, न्यूज चैनल्स पर चल रही है। और उस खबर के साथ साथ लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि देखा, कुछ अर्सा पहले परवेज खटक जो है वो इन हाउस तब्दीली के नतीजे में वजीर आजम बनने जा रहा था, हम बता रहे थे। और अब ये उसी का तसलसल है। परवेज खटक जो है वो इशारतन ये तमाम बातें कर रहा है। मैंने पश्तो में ये खिताब था, मैं पश्तो नहीं जानता, तो मैंने ये किया कि कुछ दोस्तों से इसको समझने के लिए पेशावर में बात की और राब्ता किया। मैंने कहा ये क्या माजरा है और ये कहा जा रहा है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो भी मुझे उन्हीं दोस्तों ने भेजी है। ये परवेज खटक साहब का खिताब था। ये खिताब था मानकी शरीफ में, और वहां पर परवेज खटक साहब जो हैं खिताब करते हुए बता रहे थे मियां जमशेदुद्दीन काका खेल साहब, मरहूम के बेटे उमर काका खेल की इंतखाबी मुहिम में, कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक ऐसे लीडर हैं कि जिनके लिए उन्होंने बड़ा काम किया है। इमरान खान साहब उन पर बड़ा भरोसा रखते हैं और इमरान खान साहब ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है। वो लोगों से जब वोट मांग रहे थे तो उन लोगों को अपनी स्ट्रेंथ भी बता रहे थे। ये मुझे पेशावर के सहाफियों ने बताया, ये मुझे नौशहरा के सहाफी दोस्तों ने बताया। उनका ये कहना है कि परवेज खटक साहब जो हैं वो ये बता रहे थे कि इस ऑपोजिशन को जो है मैं डील करना जानता हूं। मैं इमरान खान साहब की जमात में एक अहम आदमी हूं, क्योंकि वो उन लोगों पर अपना इंफ्लुएंस बताकर उनसे वोट मांग रहे थे। उनका यह भी कहना है कि इस इलेक्शन को भी समझने की जरूरत है जो पीके 63 में होने जा रहा है। इस पीके 63 पर मियां जमशेदुद्दीन काका खेल साहब मरहूम कोरोना के बायस गुजर गए थे, अल्लाह गरीब की रहमत करे। उनके साहबजादे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। परवेज खटक साहब के जो भाई हैं उनके हवाले से भी ये बात हो रही है कि परवेज खटक साहब के भाई ने यह कहा कि मेरे बेटे को इलेक्शन यहां से जितवाओ, उसको लड़वाओ। और अब उनके खानदान में भी इख्तिलाफ पैदा हो गया। परवेज खटक साहब ने इस बात पर ना कर दी और उमर काका खेल जो हैं उन्हें यहां से इलेक्शन लड़वाया जा रहा है। पार्टी ने उन्हें यहां से टिकट दिया है और यह बात जो है वो गलत है। परवेज खटक साहब ने इस सिलसिले में खुद भी एक ट्वीट किया है और खुद अपने ट्वीट में परवेज खटक साहब ने इस बारे में बताया यह है कि क्लियरली मेंशन्ड इन माय स्पीच फॉर द लोकल्स ऑफ माय विलेज इन नौशहरा दैट आई एम सिंसियर एंड इंडेटेड टू इमरान खान। मुझ पर इमरान खान का एहसान है, मैं इमरान खान से मुखलिस हूं, यह उन्होंने अपने गांव के लोगों को बताया। वी आर सक्सेसफुल इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी ड्यू टू आवर एफर्ट्स एंड सपोर्ट ऑफ IK। हम अपने हलके में भी कामयाब हैं अपनी मेहनत की वजह से और इमरान खान की सपोर्ट की वजह से। वी विल डिफीट ऑल ओपोजिशन पार्टीज गैंग्ड अप अगेंस्ट द कैंडिडेट वी आर सपोर्टिंग फॉर द बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन में हम जिसकी हिमायत कर रहे हैं उसके खिलाफ ये तमाम जमातें मुत्तहिद हो गई हैं और फिर भी हम इनको शिकस्त देंगे। ये सूरत हाल है यहां इस ज़िमनी इंतखाब में। ये तमाम जमातें, परवेज खटक साहब का जो फैक्टर है वो बड़ा फैक्टर है। पीपल्स पार्टी में रहे हैं परवेज खटक साहब जो हैं वो, इससे पहले भी वजीर आला बनने से पहले भी वजीर रहे हैं, तो सूबाई सियासत में बड़ा अहम रोल रखते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ये सब जमा हो गए और हम इनको फिर भी शिकस्त दे देंगे। ये बात परवेज खटक साहब जो हैं वो समझा रहे थे और इसको क्लियर करना जरूरी था। ये जो परवेज खटक साहब की तरफ से मुमकिना गद्दारी की खबरें हैं ये मुकम्मल तौर पर गलत हैं। दूसरी खबर जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से है। ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी सियालकोट में जिस हाउसिंग सोसाइटी में हिस्सेदारी है, एक बड़ा हिस्सा है मुबैना तौर पर, वहां कार्रवाई की गई है और वहां कब्जा की गई जमीन को वागुजार कराया गया। उनके दफातर थे, आलीशान दफातर, उन्हें मिसमार किया गया। 400 के करीब गाड़ियां जो हैं वो वहां पहुंची, सैकड़ों पुलिस अहलकार पहुंचे। इतवार को फिर कार्रवाई की गई और वजह यह थी कि यहां पर हमेशा यही होता है, इससे पहले जिस जिस जगह कार्रवाई की गई कि मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो कारिंदे, कारकुन, उसके अलावा खाना बदोश, मुलाजमीन बड़ी तादाद में लेकर आते हैं और पुलिस को मारना शुरू कर देते हैं।
तो अब पुलिस ज्यादा पहुंची, पुलिस ने इलाका सील किया और इलाका सील करके ये दफातर गिरा दिए, ये कब्जे की जगह पर थे। यहां इस खबर के हवाले से आपको यह भी बताना जरूरी है कि ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तार होने के बाद से उनके मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे जाना, चपड़ासियों के अकाउंट में पैसे जाना, उन तक पैसे आना, और फिर वो जो चावल के कारोबार में जो बराए नाम कारोबार है वहां से पैसे आना, ये सब कुछ साबित हो रहा है। और दुबई में जिस कंपनी में उनकी मुलाजमत थी उससे भी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर डाटा मांग लिया है उनकी मुलाजमत के हवाले से। एक बात हामिद मीर साहब की जानिब से कही गई थी ट्वीट करते हुए कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्होंने मुस्कुराते हुए गिरफ्तारी दी है, मुस्कुराते हुए वापस आएंगे और काफ़ी कुछ है इसमें। तो ये जो आज की कार्रवाई है और जो अब मज़ीद निकलते चले जा रहे हैं अकाउंट्स और करोड़ों के खाते, तो ये जितना आसान और सीधा इसको समझा जा रहा था, ये उतना आसान और सीधा काम नहीं है। मैंने आपसे कहा था आपको पंजाब में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की लिस्ट बताते हुए कि इन तमाम लोगों के नाम, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब का भी नाम था, कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये कार्रवाई हो रही है। मैं अगले इस एक हफ्ते में इंशाल्लाह 2 इंटरव्यूज आपके लिए लेकर आऊंगा। उनमें से एक कब्जा माफिया के हवाले से बहुत बहुत अहम है, और उस इंटरव्यू में आप जान सकेंगे कि ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं ये दुरुस्त हो रही हैं। ये जो खोखर बिरादरान वाली कार्रवाई है इसके हवाले से भी मजीद डिटेल आपको दूंगा, और आपको समझ में आएगा कि ये काम बहुत तेज होने जा रहा है। अगले कुछ दिनों में तो ये काम आप देखेंगे कि धड़ाधड़ होगा। ये दफातर, ये महल, ये कब्जे की जमीनें, ये सब मलिया मेट की जाएंगी। ये आपके सामने आने वाला है। फिर बात आज की तारीख की, ये सबसे दिलचस्प है। पीडीएम 31 जनवरी इमरान खान के लिए मोहलत, और इस मोहलत में आज तक इमरान खान की हुकूमत अगर इस्तीफा नहीं देती तो फिर पीडीएम जो है वो अपने लाएमल का ऐलान करेगी। पीडीएम बताएगी कि लॉन्ग मार्च करेंगे, क्या कुछ करेंगे, इस हुकूमत को कैसे गिराएंगे, ये पीडीएम ने कहा था। और पीडीएम ने 31 जनवरी के हवाले से कि इमरान खान जनवरी देखेंगे नहीं देखेंगे, 31 जनवरी देखेंगे नहीं देखेंगे, इवन 13 दिसंबर का लाहौर में जलसा हुआ था, वो आर या पार इंशाल्लाह देखेंगे नहीं देखेंगे। मरियम और बिलावल ने क्या कहा था, जरा सुनिए। कि जनवरी की डेट तो फाइनल कॉल दी हुई है एपीसी से। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला उससे पहले, बहुत पहले काम खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला हम जनवरी में निकलेंगे इस एफर्ट के लिए, इसके जदोजहद के लिए, और उसी से हमारा वहाँ पहुँचने से पहले भी ये हुकूमत घर चले जाएगा। हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया था इस हवाले से भी, और उन्होंने ये कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो जो बातें कर दी हैं उसके बाद ओपोजिशन की एपीसी, पीडीएम सब कुछ बहुत बहुत पीछे रह गया है। नवाज शरीफ की बातें बहुत आगे बढ़ गई हैं, नवाज शरीफ की बातें बंद हो गई हैं। तो हामिद मीर साहब का ये ट्वीट आपको नजर आ रहा है, ये भी अपने अंजाम को पहुंच चुका है। इसकी रीजन क्या है, अपने अंजाम को जो पहुंचे हैं इसकी रीजन क्या है, इस पर मैं आखिर में बात करूंगा आपसे। फिर आप देखिए कि इन इस्तीफों के हवाले से मरियम साहिबा ने यह कहा था कि हम इस्तीफे देंगे, सेनेट इलेक्शन नहीं होने देंगे। अब मुस्लिम लीग नून भी सेनेट इलेक्शन लड़ रही है। मरियम साहिबा ने कहा था 400 इस्तीफे अगर हम दे देंगे तो फिर इलेक्शन कराना खाला जी का घर नहीं है, कोई नहीं करा सकता इलेक्शन, हम चूड़ियां पहन के नहीं बैठ जाएंगे। मरियम साहिबा ने क्या कहा था, जरा सुनिए। आप 500 सीट्स के ऊपर इलेक्शन नहीं करा सकते बाय इलेक्शन। पूरी ऑपोजिशन जब रिजाइन कर देती है, आपके पास कोई चारा नहीं है। जो कह रहे हैं हम इलेक्शन करा देंगे, तो ये कोई खाला जी का घर नहीं है। आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे तो क्या हम चूड़ियां पहन के घरों में बैठे रहेंगे? ख्वाजा आसिफ साहब ने एक दावा किया था। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था 84 एमएनएज हैं मुस्लिम लीग नून के, 84। ये 84 एमएनएज भी इस्तीफा दे देंगे, नहीं चलेगा, ये सिस्टम जो है वो नहीं चलेगा। उनमें से कई साफ इनकार कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था मियां नवाज शरीफ लंदन में बैठकर ये रिपोर्ट्स मंगवा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने इसी बिना पर फैसला किया, साफ इनकार किया गया है। और वहां पर यह भी पूछा गया था मरियम से पार्लिमानी पार्टी के इजलास में, जब मरियम पार्लियामेंट पहुंची बगैर जीते, तो कहा गया कि हमने तौसी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन उस पर वोट देकर गलत नहीं किया। मरियम साहिबा चुप हो गई थी। और ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा था 84 एमएनएस के इस्तीफे के हवाले से, जरा देखिए। 84 मेंबर है नेशनल असेंबली के, इंशाअल्लाह ताला जब नुक्ता अरूज पहुंचेगा इस जदोजहद का, इस मूवमेंट का, तो ये 84 के 84 मेंबर जो है नवाज शरीफ की कॉल के ऊपर असेंबली से इस्तीफा देंगे। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है, उन्होंने जब हिकमत अमली पूरी बदल ली तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि
चाय पर हम मिलेंगे, बैठेंगे और हमारी टी पार्टीज जो हैं वो हुकूमत के पसीने निकालेंगी। जो काम जलसे नहीं कर सके वो काम हमारी टी पार्टीज कर देंगी। तो फिर जलसे किए क्यों? आपने अरबों रुपए लगाकर ये जलसे किए हैं। एक एक जलसे के इंतजामात पर करोड़ों खर्च होते हैं। आपने ये अरबों रुपए भी ज़ाया किए हैं, किया भी कुछ नहीं है, और अब हिकमत अमली भी बदल गई है। तो बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी चाय, जलसे, पसीने के हवाले से क्या कहते हैं, जरा सुनिए। चाय की दावतों पे इनके पसीना निकलेंगे, उतना हमारा 10-10 जलसे से असर नहीं होता है। अब आ जाइए 31 तारीख पर, आज की तारीख पर, इमरान खान के लिए मोहलत पर 31 आ गई है। ये तमाम लोग गायब हैं, ये लाहेमल का ऐलान कर रहे हैं, एक आध दिन में कर देंगे। वो लाहेमल वैसे भी आपके सामने आ गया कि इस तारीख को यहाँ जाएंगे, 5 को कश्मीर के हवाले से बात होगी, फिर उसके बाद यहाँ जाएंगे, हैदराबाद भी जाएंगे, पूरा मुल्क घूमेंगे। तो ये भी चल रहा है, ये चलेगा। लेकिन आप देखिए कि 31 आ गई है, बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके वालिद मंजर से गायब हैं। अगर सामने हैं तो वो है बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा की शादी। अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे और ज़बरदस्त रहे तमाम मामलात उनके हक़ में, तमाम बेटियों के हक़ में यही दुआ करनी चाहिए। लेकिन इस शादी में भी मौलाना को भी नहीं बुलाया गया और मरीम साहिबा को भी नहीं बुलाया गया। मरीम साहिबा ने कराची में उनकी मेज़बानी में होने वाले जलसे में कहा था कि जरदारी साहब मुझे बेटी कहते हैं, मेरे सर पे हाथ रख के मिलते हैं। मौलाना साहब से उनके इख्तिलाफ़ात के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया था कि बहुत शदीद हैं। मौलाना साहब भी नहीं बुलाए गए, बाहर से लोग बुलाए गए, दुबई से लोग आए हैं, अमेरिका से लोग आए हैं, मौलाना साहब जो हैं उनको नहीं बुलाया गया। तो ये इस तरह का हाल है। इस हाल में जो सबसे बुरी चीज़ है, आखिर में मुझे आपको क्या बताना है, देखें, सबसे बुरी चीज़ ये है कि ये अच्छा नहीं है। ऑपोजिशन का कमज़ोर होना इस हुकूमत के लिए अच्छा नहीं है। हुकूमत के लिए, मुल्क के लिए मजबूत ऑपोजिशन बहुत ज़रूरी होती है। वो हुकूमत को चैलेंज करती है कि काम करो, आवाम की भलाई के लिए काम करो, महंगाई के ख़िलाफ़ काम करो, लोगों को रियायतें दो, सहूलतें दो, करप्शन के ख़िलाफ़ काम करो। वो अपोजिशन हुकूमत को चैलेंज करती है, उसको एम्बैरस करती है, बताती है कि तुम काम नहीं कर रहे। हुकूमत मजबूर होती है, उसे अपना अगला टर्म जीतने की कोशिश करनी है तो वो मजबूर होती है और हुकूमत काम करती है। ये अपोजिशन क्यों नाकाम है? ये अपोजिशन इसलिए नाकाम है कि लोग इनके साथ नहीं हैं। लोग इनके साथ क्यों नहीं हैं? क्योंकि ये लोगों के लिए नहीं निकले। ये निकले नवाज शरीफ के मुकदमात के लिए, मरियम के मुकदमात के लिए, फजलुर रहमान के मुकदमात के लिए, आसिफ अली जरदारी के मुकदमात के लिए। ये लोगों के लिए निकले होते तो लोग इनके साथ होते, ये कामयाब भी होते। इसीलिए ये मुसलसल यू टर्न पे यू टर्न ले रहे हैं अपनी हिकमत अमली में, और इनसे नहीं हो पा रहा। जो ये कोशिशें कर रहे हैं वो इनसे हो नहीं रहा। वो जो कहते हैं इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ये इनका हाल है। और ये हाल जो है जारी रहेगा। लेकिन ये इनके लिए भी अच्छा नहीं है, हुकूमत के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। मजबूत सियासत, अवामी इश्यूज़ की सियासत जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो सियासत नहीं हो रही। मिलते हैं आपसे इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में।